बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमें 11 चैप्टर स्टार्ट करना है और हमने 11 चैप्टर की जो है एक ही एक्सरसाइज करनी है 11.1। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक दो चीज़ों का पता होना चाहिए, उसके बाद हमारी 11.1 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपकी बुक पे है पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड्स क्या हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब हमने बात की है उसके पीरियड्स की, तो उसमें हमारे पास एक पीरियड की डेफिनेशन आ जाती है कि पीरियड होता क्या है। तो यहाँ से आ जाती है पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। कि पीरियड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है कि कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, जब इसको हम किसी ओरिजिनल सर्कुलर मेजर में या एंगल में ऐड करते हैं तो वो उसकी वैल्यू जो है वो सेम ही देता है, तो उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि एक हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है जिसको हम जो है अपने एंगल में ऐड करते हैं। एंगल में ऐड करने के बाद जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो एंड पे हमें वो सेम वैल्यू देता है फंक्शन की, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या पीरियड। ठीक है, अब आप लोगों ने सिर्फ इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी हैं कि जो साइन और काज हैं, साइन थीटा और काज थीटा या साइन एक्स या काज एक्स, उसका जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। साइन और काज का जो पीरियड है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई है, इसी तरह काज का पीरियड जो है वो 2 पाई है, और टेंजेंट जो है उसका पीरियड जो है वो होगा पाई। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो साइन और काज हैं उनके पीरियड्स हैं 2 पाई, और जो हमारे पास टेंजेंट फंक्शन है उसका पीरियड है फाई। यहाँ सॉरी पाई ये लिखा हुआ है, साइन और काज के 2 पाई और टेंजेंट का पाई। अब यहाँ पे आपके बुक पे लिखा हुआ है 2 पाई इज द पीरियड ऑफ काज थीटा। जब हमारे पास 2 पाई पीरियड होगा काज थीटा का, इसका मतलब है काज का उल्ट क्या है, सेकेंड, तो 2 पाई जो है वो पीरियड होगा सेकेंड थीटा का भी। 2 पाई जो है वो पीरियड होगा सेकेंड थीटा का भी। इसी तरह 2 पाई पीरियड है कोसेकेंड थीटा का, क्योंकि 2 पाई जो है वो पीरियड है साइन थीटा का। और पाई इज द पीरियड ऑफ कोटेंजेंट थीटा, क्योंकि पाई जो है वो पीरियड है टेंजेंट थीटा का भी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखें कि जो हमारे पास कोसेकेंड, सेकेंड, काज और साइन, इन सब के पीरियड 2 पाई हैं, और टेंजेंट और कोटेंजेंट का जो पीरियड है वो पाई है। अब 11.1 की तरफ आते हैं। तो 11.1 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है cos 2x। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये हमारे पास जो cos 2x है हम लिख लेते हैं कि फंक्शन है हमारे पास f of x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, अब हमने जब इसका पीरियड फाइंड करना है तो cos का पीरियड हमें पता है, एज वी नो डैट हम जानते हैं कि cos का पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ cos x या cos थीटा कुछ भी लिख लें, इज इक्वल टू 2 पाई, कि जो पीरियड है cos फंक्शन का वो क्या है, 2 पाई है। तो जब यहाँ पे हमारे पास cos x का मतलब है कि जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसमें हमने 2 पाई को ऐड कर लेना है। तो इसके लिए जनरल फार्मूला मैं लिख लेती हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस p। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फंक्शन जो कि गिवन होगा cos 2x लाइक, और f ऑफ x प्लस p का क्या मतलब है कि f जो फंक्शन है cos का, इसमें x की वैल्यू क्या है 2x, x की जगह पे आएगा 2x प्लस p हमारे पास क्या होगा, पीरियड होगा, p की जगह पे हमने पीरियड लिखना है। ठीक है, तो इस तरह इस फार्मूला से हम सॉल्व कर लेंगे। अब f ऑफ x क्या है, cos 2x है, फंक्शन क्या है, cos है, x की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे 2x है तो 2x आ जाएगा, और पीरियड cos का क्या होता है, 2 पाई होता है। अब इसमें हम ऐसा करते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने x प्लस पी वाली फॉर्म बनानी है। cos 2 जब हम कॉमन निकालेंगे पीछे क्या रह जाएगा, x प्लस पाई, यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस पाई। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन cos 2x का जो पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा पाई, पीरियड ऑफ cos 2x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट 4x।
अब टेंजेंट का हमें पता है कि जो टेंजेंट का पीरियड है वो है पाई। तो सबसे पहले हम उसी तरह लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, टेंजेंट फॉर एक्स। एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि पीरियड ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू पाई। टेंजेंट का हमें पता है पीरियड क्या है, पाई है। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन गिवन है उसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पी। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, टेंजेंट फॉर एक्स, विच इज इक्वल टू फंक्शन क्या है टेंजेंट का, एक्स की जगह पे वैल्यू क्या है 4x है, और इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। अब आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि हमने बनानी फॉर्म होती है एक्स प्लस पी वाली, यानी कि यहाँ पे जस्ट एक्स रहना चाहिए। तो 4x यहाँ पे बन रहा है। अब हमने 4 को कॉमन निकालना है यहाँ से, तब हमारे पास x बचेगा। तो हम 4 को कैसे कॉमन निकाल सकते हैं, अगर हम पाई के साथ 4 को मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, ठीक है। अगर पाई के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं तभी हम 4 का कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 4 बाय पाई। पाई के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड करवा दिया। तो यहाँ पे बन जाएगा टेंजेंट 4x इज इक्वल टू टेंजेंट 4x प्लस पीरियाडिक, मैंने 4 को मल्टीप्लाई करवाया है पाई के साथ और डिवाइड भी करवाया, तो ये ऐसे आ गया। अब 4 को कॉमन हम ले सकते हैं ना, तो टेंजेंट 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस पाई ओवर 4। तो इसका फिर टेंजेंट फंक्शन का पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ टेंजेंट 4x इज, यहाँ पे क्या है, पाई ओवर 4, तो इसका पीरियड आ जाएगा पाई ओवर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन x ओवर 3। अब साइन का हमें पता है पीरियड 2 पाई होता है, उसी तरह हम फंक्शन को ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं साइन x ओवर 3, ये हमारे पास फंक्शन ही है ना, और है भी x का, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यूज यूज हो रही है। अगर थीटा यहाँ पे होता है इसका मतलब यहाँ पे थीटा यूज होना था। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन x ओवर 3। अब उसी तरह हम करते हैं, एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि पीरियड ऑफ साइन x इज 2 पाई, ठीक है। साइन x का पीरियड क्या है, 2 पाई। तो हम उसी तरह करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पी। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन x ओवर 3 विच इज इक्वल टू साइन x की वैल्यू क्या है, x ओवर 3, और पीरियडिक इसका फंक्शन क्या है, पीरियड क्या है, 2 पाई। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x ओवर 3 इज इक्वल टू, अब इसी तरह हमने इसमें से 1 ओवर 3 को कॉमन निकाला है, क्योंकि हमने x को फ्री छोड़ना होता है। तो हम क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं पाई के साथ। तो जब 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x ओवर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पाई ओवर 3, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया मैंने। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x ओवर 3 इज इक्वल टू साइन x ओवर 3 प्लस 6 पाई ओवर 3। अब 1 ओवर 3 यहाँ से कॉमन निकालें तो x फ्री रह जाता है ना, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कॉमन 1 ओवर साइन 1 ओवर 3। तो ये आ जाएगा x प्लस 6 पाई। तो इसका मतलब है साइन x ओवर 3 का जो पीरियड है, पीरियड ऑफ साइन x ओवर 3 इज 6 पाई। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10 और 15 ये आपकी असाइनमेंट है।